नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले व्यभिचार योग के बारे में। व्यभिचार योग को दूसरे शब्दों में हम अवैध संबंध का योग भी कह सकते हैं। अवैध संबंध क्या कहलाता है कि जब स्त्री और पुरुष के बीच कोई संबंध ऐसा हो जिसे न तो कानूनी मान्यता मिली हो और ना ही सामाजिक मान्यता मिली हो, तो उसे हम अवैध संबंध कहते हैं। और फिर इसे हम कह सकते हैं वासना का खेल भी, क्योंकि समाज में जो वासना का खेल चल रहा है इसको हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग बनते हैं जिसके कारण व्यक्ति व्यभिचार की ओर जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लग्न। ये जो लग्न है इस पर ये जो दूसरा भाव है, इस भाव का स्वामी द्वितीयेश, इस भाव का स्वामी का द्वितीयेश यहां बैठा हो। द्वितीयेश के साथ में इस घर का स्वामी, ये सातवां घर है, जीवन साथी का भाव है, और ये कुटुंब का भाव है, ये जीवन साथी का भाव है। इसका स्वामी भी कहां चला जाए? पहले घर में चला जाए। फिर ये छठा भाव है, इस छठे भाव के स्वामी को कहते हैं षष्ठेश। षष्ठेश भी यहां आ जाए तो पहले घर में क्या क्या चला गया? पहले घर में द्वितीयेश चला गया, पहले घर में सप्तमेश चला गया, पहले घर में षष्ठेश चला गया, और साथ में यहां पर शुक्र भी बैठा हो, तो हम कहेंगे कि यहां पर कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र था। क्या कहता है पहला सूत्र हमारा? कि पहले भाव में, प्रथम भाव में, लग्न में जब द्वितीयेश बैठा हो, साथ में सप्तमेश बैठा हो, साथ में षष्ठेश बैठा हो और साथ में शुक्र भी बैठा हो, तो हम कहेंगे कि कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। ठीक है, हम दूसरे सूत्र की ओर आते हैं। दूसरा सूत्र कहता है कि शुक्र और मंगल की युति कहीं पर हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र और मंगल की युति कहीं पर भी हो, जैसे मान लीजिए हम यहीं पर मान लेते हैं शुक्र और मंगल यहां पर बैठे हों और साथ में शनि की दृष्टि पड़ जाए, कहीं पर भी, इस 12 भाव हैं, 12 भाव में कहीं पर भी शुक्र और मंगल साथ में बैठे हों और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो भी हम कहते हैं कि कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। ठीक है, तो सावधानी के साथ अपने कुंडली में इन योगों को देखिएगा। और इस तरह के योग जो है, कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के योग को रेप योग भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से कुंडली में हम देखें कि किन किन ग्रह योगों के द्वारा इस तरह का योग बनता है और आदमी किन ग्रह स्थितियों के कारण इस दिशा में जाता है। व्यक्ति को ऐसे कर्म करने पड़ते हैं या वो ऐसे कर्म करता है। हम अगला सूत्र देखते हैं। हमारा जो अगला सूत्र है कि यहां पर मंगल, या तो यहां पर मंगल बैठा हो या फिर यहां पर शनि बैठा हो और लग्न में शुक्र बैठा हो। ठीक है ना? ये जो मंगल क्या करता है? मंगल की दृष्टि क्या करती है शुक्र के ऊपर? वो जो काम है, वो जो सेक्सुअल डिजायर है, उसको वो हवा देता है, उसको बढ़ाता है, उत्तेजित करता है। इसलिए वो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है फिर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शुक्र में, लग्न में बैठा शुक्र भोगी विलासी बनाता है, सौंदर्य प्रेमी बनाता है। ऊपर से मंगल की दृष्टि बढ़ जाए तो उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यदि हम शनि को मान लें कि शनि बैठा हुआ है, तो शनि क्या करेगा? शनि दूषित कर देगा। जो कहते हैं कि शुक्र क्या है? एक फूल है, काम है, सेक्स है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा? ये दूषित कर देगा। फिर ऐसा व्यक्ति, लगन में शुक्र पहले से बैठा हुआ है, अब शनि की दृष्टि क्या कर देगी? उसको दूषित कर देगी। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह के गलत काम कर सकता है, गलत दिशा में जा सकता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। तो ये हमारा सूत्र था। और हम अगले सूत्र की ओर आते हैं कि यदि शुक्र यहां बैठा हो, 7वें घर में बैठा शुक्र, यह भी व्यक्ति को कामी प्रवृत्ति का बनाता है, क्योंकि 7वें घर में अकेले शुक्र का बैठना अच्छा नहीं होता।
अकेला गुरु बैठा हो, अकेला शुक्र बैठा हो, ये अच्छे नहीं माने जाते सातवें घर में। लेकिन यहाँ पर चूंकि शुक्र बैठा हुआ है, ये विषय वासना काम का कारक है और ये सातवें घर में बैठा है और इसकी सातवीं दृष्टि सृष्टि की लगन पर पड़ रही है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है। अब यदि इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो परिणाम जो है ज्यादा भयंकर देखने को मिलते हैं। उसकी जो गलत इच्छाएं हैं वो तीव्र हो जाती हैं। अब ये जो शुक्र है, अभी हमने सातवें घर में देखा, अब ये शुक्र यहां भी हो सकता है तो भी, और इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। छठे घर में बैठे शुक्र पर भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। ठीक है। अब यदि वो 11वां भाव है, 12वां भाव है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 12वें भाव में बैठा शुक्र जो है वो लग्जरी लाइफ देता है, भोग विलास वाली लाइफ देता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो है इस दिशा में जा सकता है, व्यभिचार योग कुंडली में बनता है। अब यदि ये शुक्र 12वें घर में ना बैठकर तीसरे घर में बैठा हो, यहां बैठा हो, और इस पर भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी हम कहेंगे कुंडली में व्यभिचार योग बना है। ज्योतिष कहता है, ज्योतिष में ऐसे सूत्र हैं जो ये कहते हैं कि यदि तीसरे घर में शुक्र बैठा हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यहां पर कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। अगले सूत्र की ओर आते हैं। ये चौथा घर है, ये सुख का भाव है। यदि यहां पर इस घर का स्वामी द्वितीयेश यहां बैठा हो, कुटुंब का स्वामी कहां बैठा हो, दूसरा भाव किसका है, कुटुंब का भाव है, कुटुंब का स्वामी कहां जाकर बैठ जाए, चौथे घर में जाकर बैठ जाए, ये जीवन साथी का भाव है, ये भी जाकर यहां बैठ जाए। ठीक ना। और इसके साथ में कौन बैठा हो, 10वें घर का स्वामी जाकर बैठ जाए, दशमेश जाकर बैठ जाए। दशमेश की बात क्यों आ रही है, दशमेश क्या है, हमारा कर्म, हमारा कर्म भी जाकर यहां पर बैठ गया सुख के स्थान पर। ठीक है। और इसको संगत किसकी मिल गई, इसको संगत मिल गई कुटुंब के स्वामी की और जीवन साथी के भाव की, दोनों की संगत मिल गई। तो व्यक्ति जो है ऐसे कर्म करेगा जो कि द्वितीयेश और सप्तमेश की दिशा में आदमी को ले जाएंगे, है ना। कुटुंब और जीवन साथी के भाव के लिए वो व्यक्ति कर्म करेगा, सुख के लिए कर्म करेगा। तो ये जो हमारा सूत्र है कि द्वितीयेश, सप्तमेश और दशमेश तीनों यदि चौथे घर में बैठे हों तो यहां पर भी व्यभिचार योग बनता है। हमारा जो अगला सूत्र है वो ये कहता है कि यहां पर सप्तमेश बैठा हो, सप्तमेश कौन, इस घर का स्वामी, और साथ में कोई पाप ग्रह बैठ जाए लग्न में सप्तमेश बैठा हो, साथ में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो भी हम कहते हैं कि यहां पर कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। हमारा जो अगला सूत्र है वो ये कहता है कि लग्न में सप्तमेश बैठा हो, सप्तमेश कौन, इस घर का स्वामी, जीवन साथी के भाव का स्वामी कहां बैठा हो, लग्न में जाकर बैठ जाए, और द्वितीयेश और षष्ठेश छठे भाव में बैठे हो। द्वितीयेश कौन, इस घर का स्वामी, और षष्ठेश मतलब इसी घर का स्वामी यहीं पर बैठा हो, इस घर का स्वामी भी यहां बैठ जाए, और ये जो इस घर का स्वामी है वो सप्तमेश लग्न में बैठ जाए तो भी हम कहेंगे कि यहां पर व्यभिचार योग बन रहा है। हमारा जो अगला सूत्र है वो क्या कहता है, ये है नवम भाव का स्वामी, ये नवम भाव है और इस भाव के स्वामी को अपन भाग्येश कहते हैं, नौमेश कहते हैं। यदि ये जो नौमेश है, ये भाग्येश है, ये कहां चला जाए, 12वें घर में चला जाए। नौमेश कहां चला जाए, 12वें घर में चला जाए। और ये जो द्वादशेश है ये कहां चला जाए, धन के भाव में आ जाए। द्वादशेश यहां आ जाए, इस घर का स्वामी यहां चला जाए और इस घर का स्वामी यहां आ जाए, और साथ में तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो। ये फिर से इस सूत्र को समझिए, भाग्येश आपका 12वें चला जाए, 12वें भाव का स्वामी दूसरे घर में आ जाए और तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो भी हम कहते हैं कि कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। अगला सूत्र देखिए,
हमारा जो अगला सूत्र है वो कहता है कि 7वें घर में चंद्रमा बैठे हो, साथ में मंगल बैठा हो, साथ में शनि बैठा हो और लग्न में शुक्र बैठा हो। ये देखिए, चंद्र मंगल शनि 7वें घर में बैठे हैं और शुक्र लगन में बैठा है। अब देखिए, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र लगन में बैठा व्यक्ति को वैसे भी भोगी विलासी बना रहा है। और ये जो चंद्र है, चंद्र भी जो है, चंद्र भी यहां पर भोग विलास देता है 7वें घर में बैठकर, क्योंकि चंद्र मंगल का योग तो अच्छा है, लेकिन चंद्र के साथ शनि का योग भी अच्छा है। अब आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन प्रबल है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रह प्रबल है, उसके हिसाब से आप फिर देख लीजिएगा। अब हम अगला सूत्र देखते हैं कि मंगल यदि कहां बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो, मंगल 12वें घर में बैठा हो और 7वें घर का स्वामी मंगल के साथ कहां चला जाए, 12वें घर में चला जाए। खासकर ये 7वें घर का स्वामी कौन हो, शुक्र हो। यदि शुक्र जो है सप्तमेश के रूप में यहां पर बैठा हो, 12वें घर में मंगल बैठा हो और मंगल के साथ शुक्र सप्तमेश के रूप में बैठा हो, इस घर के स्वामी के रूप में बैठा हो 12वें जाकर, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर व्यभिचार योग बन रहा है। हमारा अगला सूत्र है कि यहां पर पंचमेश बैठा हो 7वें भाव में और साथ में सप्तमेश बैठा हो। ये जो 7वां घर है, इसमें पंचमेश भी बैठा हो और उसमें सप्तमेश भी बैठा हो और इस घर के स्वामी की दृष्टि, 6ठे घर के स्वामी की दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए, इन दोनों की युति पर पड़ जाए, तो भी हम कहेंगे कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। हमारा अगला सूत्र है कहता है कि 11वें घर में सप्तमेश बैठा हो। ये 11वां घर है और यहां पर कौन बैठा हो, सप्तमेश बैठा हो और पंचमेश कुंडली में कहीं पर भी पंचमेश और षष्ठेश, इस घर का स्वामी, इस घर का स्वामी और द्वादशेश, इस घर का स्वामी, और साथ में राहु, ये कहीं भी इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो भी हम कहेंगे कि कुंडली में व्यभिचार योग बन रहा है। ठीक है, तो इस सूत्र को फिर से समझिए। इस घर का स्वामी सप्तमेश 11वें घर में जाकर बैठ जाए और पंचमेश पंचम भाव का स्वामी, 6ठे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी और साथ में राहु कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हों तो कुंडली में व्यभिचार योग बनता है। इन सूत्रों को समझाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप अपनी कुंडली में इन योगों को देखें, समझें और भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें और आप गलत रास्ते पर ना जाएं। जब आपको पता है कि हमारी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आप अच्छे कर्म करें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की सामाजिक बदनामी का सामना न करना पड़े, आपको कोर्ट कचहरी न जाना पड़े, आपको जेल न जाना पड़े। तो ये जो वीडियो बनाए गए हैं ये आपके हित के लिए बनाए गए हैं ताकि आप अपनी कुंडली में इन सूत्रों को समझ सकें, देख सकें और भविष्य के लिए अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकें। भले ही कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं लेकिन आपके कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि भले ही ग्रह आपको उस दिशा में ले जाएं लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से आप सही रास्ते पर जा सकते हैं और इन दुर्योगों से आप बच सकते हैं और भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं इनके कारण इनसे आप निजात पा सकते हैं, इनसे आप छुटकारा मिल सकता है इनको आपको। तो आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य था आपको आगाह करना ताकि आप इन योगों को समझें और भविष्य के लिए आगाह रहें। तो आशा है कि ये सूत्र आपको समझ में आए होंगे, आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा होगा। फिर हम अगले दिन किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।